उल्टा लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को ही दबाने का काम शुरू कर दिया। अपनी ऊर्जा को इन्हीं लोगों को कमजोर करने पर खर्च करना शुरू कर दिया और विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा और यहां के लाखों लोग प्रदेश और देश की मीडिया में लोगों के बीच में एक उपहास का विषय बन गए, एक मजाक का विषय बन गए कि ये हो क्या रहा है। उन स्थितियों से, उन परिस्थितियों से संज्ञान लेते हुए दिन रात जो यहाँ की सड़कों के हालात हैं, उन हालातों के ऊपर संज्ञान लेते हुए पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस जनों ने बैठकर एक वार्ता की और उसमें यह निर्णय लिया कि बेशक हमारी कोई संवैधानिक जिम्मेदारी तो नहीं बनती, लेकिन हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व तो सड़कों पर खड़े होकर करते हैं, हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी निभाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इन कांग्रेसियों को यहां सड़कों पर गड्ढे भरते हुए, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहूंगा, ये काम हम कोई खुश होकर नहीं कर रहे, ये काम हमें करने में कोई आनंद नहीं आ रहा। ये एक तरह का गांधीवादी विरोध प्रदर्शन है हमारा। ये गांधीवादी तरीके से हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहां की चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ, जो वर्तमान की सरकार में, वर्तमान की सत्ता में कैबिनेट मंत्री के रूप में यहां जो बैठकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जोंटवाड़ा का, उनके खिलाफ, इस सोई हुई सरकार के खिलाफ ये हमारा एक गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन है। हम रोज ये काम करते हैं। शहर के हमारे जोंटवाड़ा विधानसभा के अलग अलग इलाकों में कांग्रेसी घरों से निकलकर ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसे आज हम शिवाड़ में खड़े हैं, यहां हमारे युवा साथी भाई मुकेश देगड़ा ने आज इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेते हुए ये पहल इन्होंने अपनी तरफ से की है और सब लोग मिलकर आज इनके हाथ मजबूत करने आए हैं और इनके साथ खड़े होकर ये प्रयास कर रहे हैं कि जब इन सड़कों के गड्ढे भरे जाएं तो कहीं ना कहीं उन सत्ताधारियों के जो मदमस्त हाथी की तरह सो रहे हैं, उनकी नींद जागे, उनके कानों पर जू रहेंगे, उनको इस बात की शर्म आए कि जो काम मेरा है, जो काम मुझे करना चाहिए था, मैं उस काम से बिल्कुल नदारद हूं और वो सड़कों पर उतरकर यहाँ के लोगों की सुध ले। और उन तमाम लोगों के लिए हमारा ये संदेश है जिन्होंने यहाँ के लोगों के आज तक वोट लिए हैं और वोट लेकर अपनी रोटियां सेकी है, उन सब लोगों के लिए हमारा ये संदेश है कि आप सड़क पर उतरिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों की याददाश्त पहले जितनी कमजोर नहीं रही है। हमारे नेताओं की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है। आज बरसात आ रही है, खड्डों में दुख पा रहे हैं, परेशान होंगे, वापस जब चुनाव आएंगे तब तक इस बात को ये भूल जाएंगे। लेकिन मैं लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ से निवेदन करता हूं कि जिस मुखरता के साथ आप आज इस नाकाम लोगों के लिए, इन नालायक लोगों के लिए आप लोग अपनी बात लिख रहे हो, कह रहे हो, इसी मुखरता से आप आगे भी ये बात कहना और हम इस जनता को लगातार जागरूक करने का काम करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि इस जनता को जगाए और ये जनता कोई मजबूत निर्णय ले। क्या अभिषेक जी, ये उन लोगों को ये भी एक करारा जवाब है जो ये कहते थे बाहर का कैंडिडेट है, आपके वोट लेगा और चला जाएगा, लेकिन आप उसके बाद भी यहाँ टिके हुए, उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, भगवान जगदीश जी महाराज के प्रांगण में हम खड़े हैं और मैं इस प्रांगण में खड़ा होकर ये कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया, ये मेरे लिए भी मेरी पार्टी का एक निर्देश था। मुझे मेरी पार्टी ने निर्देश देकर, क्योंकि जो यहाँ के हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, जिनको पिछली सरकार में पार्टी ने जगह थी और पिछले लंबे समय से पार्टी ने जिन्हें सब कुछ दिया, वो चुनाव के समय उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वो अपने घर में छुप गए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की टिकट अनाउंस हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगातार प्रचार कर रहा था। रोज चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी रोज नई परेशानियों से, तकलीफों से जूझ रही थी। उन परिस्थितियों में मुझे मेरी पार्टी ने ये निर्देश दिया कि आपको जाकर जोंटवाड़ा से चुनाव लड़ना है। मैंने आके यहाँ लोगों से भरोसा, उम्मीद और
विश्वास मांगकर, उनका वोट रूपी आशीर्वाद मांगकर मैंने यहां से चुनाव लड़ा। और जब मैंने यहां चुनाव लड़ा तो आप लोग सुनकर अचंबा करेंगे, जानकर अचंबा करेंगे, लोगों ने देखकर अचंबा किया कि महज 10-12 दिन के समय में यहां के लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो पहचान पूरे प्रदेश और देश में मेरी बनाई, उसके लिए मैं यहां के लोगों का अपने आप को कर्जदार मानता हूं, अपने आप को ऋणी मानता हूं। और मैंने ये तय किया कि भविष्य में कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, 5 साल बाद में क्या होगा किसी ने नहीं देखा। 5 साल बाद में मेरी कांग्रेस पार्टी चाहे जो निर्णय ये निश्चित रूप से किसी देवी आशीर्वाद से कम नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि राजनीति में मैं राजनीति में मेरी पहली ही पीढ़ी हूं। मेरे पास में कोई राजनीतिक विरासत नहीं, मेरे पास में कोई लंबा चौड़ा नाम नहीं, लेकिन लोग फिर भी मेरे जैसे एक नौजवान के ऊपर इतना कर्म बरसाते हैं, इतना आशीर्वाद बरसाते हैं, मेरी बात मानते हैं। आप सोचिए, ये कोई छोटी और साधारण बात नहीं है। मैंने मेरे लोगों को बुलाकर और लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें ऐसा करना चाहिए। लोगों ने न केवल मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया, लोगों ने न केवल मेरी बात स्वीकार की, लगातार नौजवान लोग सड़कों पर खड़े हैं और इस विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा के गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। शिरसी रोड से हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी। वार्ड नंबर 28 जो प्रस्तावित नगर निगम का वार्ड है, हमारे साथी रविंदर सिंह जी लाडखानी ने ये काम शुरू किया। उसके बाद निवारू में भाई अक्षय ने ये काम किया। अभी कल हमारे युवा कांग्रेस के महासचिव हैं भानु प्रताप जी, उन्होंने ये काम को अंजाम दिया। आज ये छोटा भाई मुकेश प्रयास कर रहा है, कल और कोई हमारा साथी करेगा। ये बात लोग मेरी मान रहे हैं, मैं इस चीज को अपनी जीत मानता हूं, मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं, महादेव की कृपा मानता हूं, और मैं अपने आप को जीता हुआ मानता हूं कि जो जीते हुए हैं उनसे तो घरों से नहीं निकला जा रहा। और आज लोग मेरा एक छोटा सा निवेदन मानकर मेरे साथ सड़कों पर खड़े हैं, मैं इस बात को ही अपनी जीत मानता हूं। मुकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? ये 3-4 दिन पहले शुरू की थी, जैसे हमारे नेताजी ने बताया कि अभी वार्ड 28 में फिर प्रोग्राम हुआ रहा, फिर हमारे महासचिव भानु बना जी ने किया। तो कल मेरे को भी नेताजी ने फोन किया कि आपको भी आपके वार्ड में प्रोग्राम करवाना है। तो आपको पता है था अपनी शिवार की क्या हालत है, आपने इस विषय में पहले ही चला रखा है ये मुहिम। आपने जब ये चलाया था कि यहाँ पे पार्षद, पता है कांग्रेस के पार्षद थे लेकिन वो बीजेपी में चले गए, आपने जब ये मुहिम चलाई तो उल्टा लोकतंत्र आपको ही दबाने की कोशिश की, आपको वो अपने काम गिनाने लग गए। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो काम करवाए थे वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में करवाए थे, बीजेपी की गवर्नमेंट में इन्होंने क्या करवाया। अब आपको पता है यहाँ पे लाइन डल रही है, बारिश के पानी की लाइन डल रही है, आपने पूरा भ्रष्टाचार का चिट्टा खोला था। तो उल्टा हमारे लोकतंत्र को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। इनके खिलाफ ही पोस्टें डालने लगे कि नहीं हमने ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिया, वो करवा दिया। तो अब इसमें क्या बताऊं, मैं आपको बता दूं कि जो अपने आदरणीय जो अभी नेताजी है, जो कर्नल साहब जी है, जो जिनको नेता वो जिताकर आप विधानसभा में भेजा है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे नेताजी है अभिषेक चौधरी को, राजस्थान में 200 विधायक है, लेकिन 200 विधायकों में गारंटी के साथ कह सकता हूं उनको कोई नहीं जानता है, लेकिन पूरे राजस्थान में अभिषेक चौधरी जी को सब जानते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें ये काम करके खुशी नहीं मिल रही है कि हमें खुशी है, हमारा ये काम नहीं है, पर हमारे एक विरोध करने का ये तरीका है। हमें इस काम को करके कोई खुशी नहीं है। हमारे नेताजी ने बताया हमारी कोई ये संवैधानिक जिम्मेदारी है वो नहीं है, बस एक नैतिक जिम्मेदारी समझ के, जनता की जिम्मेदारी समझ के हमने ये बेड़ा उठाया है और हम ये काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं तो कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं ये बता दूं जो अपने यहाँ के मंत्री साहब है, कैबिनेट मंत्री साहब,
अपने यहाँ पे निवारू से लेके गोपालपुरा तक 15 वार्ड है। उन 15 वार्डों में से अगर ये बता भी देना कौन से वार्ड का कौन सा एरिया है, तो मैं नेताजी को बोल दूंगा नेताजी आप बैठ जाओ और इन्हीं को संभाल ले दो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन 15 वार्डों के अच्छी तरीके से इनका परिसीमन का एरिया भी नहीं बता सकते। वार्ड नंबर 23 से वार्ड नंबर 37 तक कौन सा क्या एरिया है, क्या डिवाइड है, इनको कुछ भी पता नहीं है। तो इसी वजह से जनता का ये काम हो रहा है। आप देखो आपके सामने एक गड्ढे बढ़ने का कार्य कर। नरसिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? कितनी अच्छी सड़कें हैं? बहुत अच्छी है सर, आप देख रहे हो तो चारों तरफ कैसे गड्ढे, मतलब यहाँ से वैशाल नगर जाने में भी 1 घंटा लग जाता है सर। इसके अलावा आप देख रहे हो कैसा विकास हो रहा है। विकास नहीं, विनाश एक तरीके से। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, राजस्थान का विकास नहीं विनाश हो रहा है। हॉस्पिटलों की हालत देख लो, आप स्कूलों की हालत देख लो, कैसे बच्चे मर रहे हैं आए दिन, कोई उनकी सूद लेने वाला नहीं है। राजस्थान का कोई धनी दौड़ी नहीं है। एक ऐसा मुख्यमंत्री बना के भेजा है जो पर्ची से बना के भेज दिया, उसको खुद को पता नहीं कि भाई अपने को करना क्या रहा है, क्योंकि वो पहली बार मुख्यमंत्री बना है। उसको तो वैसे लग रहा है मैं मुख्यमंत्री बन गया, बस उसको काम का पता ही नहीं। आज मेरे को आप मुख्यमंत्री बना दोगे, मेरे को पता ही नहीं है मेरे को करना क्या है। नॉलेज तो कम से कम उस चीज की, तभी तो कोई उस पद को संभाल पाएगा। आप ऐसे उठा के किसी को भी बना के भेज दिए तो थोड़ी संभाल पाएगा। यानी बेहाल है जनता, बहुत बुरा बेहाल। आप देख रहे हो ना, आप इस हमारे गांव की हालत देख लो, बाहर की तो मत देखो। हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ से वैशाली नगर जाने में 1 घंटा लगता है। अब वो लोग तो कर्नल साहब तो बड़ी गाड़ियां उनके पास, हमारे जैसे लोग मोटरसाइकिल में बैठ के जाते हैं। हमारे यहाँ से जाने में कपड़े खराब हो जाते हैं, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, काम पे जाने का मन नहीं करता। सोचते क्या करेंगे, जाके पहुंचते वहां पर कपड़े खराब हो जाएंगे, वापस कई बार तो रास्ते में से वापस आना पड़ता। यह हालत है सर। तो आप देखिए जो जनता है, और जो मैं आपको बता दूं कि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें से सभी मुख्य सड़कें गुजरती है। सिरसी रोड हो, कालवाड़ रोड हो, निवारू रोड हो, दावास हो, गांधी पथ हो, सभी तमाम सड़कें वो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में से गुजरती है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं विकास नहीं होना, ये एक जनता में असंतोष का विषय है। अभी सरकार को ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी खामियां हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो आप देख रहे हैं अभिषेक चौधरी हैं, जो जोटवाड़ा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, और उन्होंने जनता की परेशानी को समझकर ये बेड़ा उठाया। और लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सच्ची और अच्छी खबरों से रूबरू कराएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और लगातार हमें फॉलो करते हैं ना। आपके आसपास यदि कोई सूचना हो तो हमें जरूर दें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।